मातृ अर्थात मां, मातृभूमि एवं मातृभाषा, इन तीनों का कोई विकल्प नहीं होता। आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वंदे मातरम मित्रों, मैं आशुतोष भार्गव। भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी देश बिना एक भाषा के सशक्त एवं समुन्नत नहीं हो सकता। इसीलिए राष्ट्रभाषा उसे बनाया जाता है जो देश में व्यापक रूप से फैली हो और जो पूरे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में कारगर सिद्ध हो सके। अब हमें यह जानना भी बेहद जरूरी है कि 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आजादी मिलने के बाद हमारे देश में भाषाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत होकर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रमुखता से स्वीकार किया गया, क्योंकि इसे बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। देश के 70% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। उनके कामकाज का हिस्सा हिंदी है और यह बोलने, लिखने और पढ़ने में सरल भी है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। अगर हम हिंदी की गहराई में जाकर देखें तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। ईरानी भाषा में सा का उच्चारण हा से किया जाता है, इसीलिए हिंदी शब्द सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु स्पष्ट उल्लेख है कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएं, अपनी भाषा का विकास करें, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। लेकिन दुख तब होता है, बड़ी पीड़ा होती है, जब लोग हमारी हिंदी को सिर के मुकुट की जगह अपने पैरों की जूती समझते हैं। एक 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हिंदी में गिनती नहीं लिख पाता और वह विद्यार्थी हिंदी वर्णमाला नहीं बोल पाता। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा अगर हिंदी में बात करता है तो उस पर फाइन लगा दिया जाता है और अभिभावकों के साथ बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने बच्चों को मां नहीं बल्कि मम्मी बोलना सिखाते हैं। अगर उनका बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो वह समाज में बड़ी शर्म महसूस करते हैं। यह बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जिसका तमिलनाडु में खासा विरोध भी हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में कहा था कि जब तक सभी राज्य ना चाहें तब तक शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का उपयोग होता रहेगा, और यही निर्णय राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अभिशाप बन गया। लेकिन प्रसन्नता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में पहल करते हुए सार्क देशों के नेताओं एवं अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ हिंदी भाषा में बात करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 25 मार्च 2015 के आदेश में हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम बदल दिए हैं। 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार को बदलकर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन पुरस्कार को बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया था। अब बात आती है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को प्रतिस्थापित कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी हिंदी के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण भाव की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों में हिंदी को विशेष महत्व मिले एवं राजकाज की भाषा में पूर्ण हिंदी अनिवार्य की जाए। आखिर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक जी की उन पंक्तियों के साथ
आपसे विदा लूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से बलवान कोई तत्व नहीं है। इसी के साथ हिंदी है हम। जय हिंद, जय भारत।